न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। मित्रों को विजयादशमी शांतिपूर्ण संपन्न होने के उपलक्ष्य में अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं आने वाले समय शांति सुखद वातावरण के साथ बीते, यह मैं प्रभु से कामना करता हूं। आज आपसे रूबरू होने के लिए मैं आपके बीच के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से झारखंड की जनता को, देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि विगत दिनों दशहरा का पर्व जमशेदपुर में मना और उसके बाद पूरे झारखंड के लोग, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा किस प्रकार का वातावरण जमशेदपुर में करने का प्रयास हुआ। सरकार की नीति और सरकार की नियत दोनों में किस प्रकार विरोधाभास था। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कल कांग्रेस के एक विधायक, जो जामताड़ा के विधायक हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अपनी पार्टी से अलग थलग होने के बाद वे कल जमशेदपुर उनका आगमन हुआ था। ईद ए मिलाद उन नबी, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है, हजरत पैगंबर साहब को लेकर के मनाते हैं। उस दिन वे जामताड़ा को छोड़कर जमशेदपुर आए थे और एक सुनियोजित तरीके से जमशेदपुर में वो पदार्पण करते हैं और मीडिया में उलूल जुलूल बयान देकर पूरे जमशेदपुर की जनता को अशांत करने की साजिश लेकर के आए थे। उनकी रणनीति थी, इतने बड़े महापर्व में जो जनता के प्रतिनिधि को रहना चाहिए जामताड़ा में, वहाँ की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, वहाँ की जनता ने विधानसभा के अंदर भेजा और वह व्यक्ति जमशेदपुर में आकर के व्यक्ति विशेष के ऊपर में आरोप लगा करके कि मैं जेल को भेजूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा और बिल्कुल ही धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं डीसी और एसपी को कहा हूं कि उन्हें जेल के सलाखों में अभय सिंह को भेजा जाए। इससे उनकी गंदी मानसिकता पता चलता है कि वो किस प्रकार के डॉक्टर इरफान अंसारी सर को करना चाहते हैं। मैं इरफान अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा था कि मैं बाहरी हूं, तो उनके विधायक, उनके मंत्री बन्ना गुप्ता जी से पूछें कि मैं बाहरी हूं कि मैं अंदरी हूं, कि मैं झारखंड का निवासी हूं या ना निवासी हूं। या जमशेदपुर का जिला प्रशासन इस बात को प्रमाणित करे कि हमारा डोमिसाइल नीति है या मैं अंतिम खतियान के सर्वे सेटलमेंट में हूं या नहीं हूं। अगर इरफान अंसारी माफ़ी नहीं मांगते तो विवश होकर के मानसिक प्रताड़ना के आरोप में मैं माननीय न्यायालय की शरण में जाऊंगा। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। कांग्रेस अपनी नीति को स्पष्ट करे। उन्होंने जो भीतरी और बाहरी का जो उन्होंने संकल्प नारा लगाया है उसे प्रकाशित करे। दूसरी बात, वे इरफान अंसारी जी जानबूझ करके जामताड़ा से जमशेदपुर आए। उनके खुशी के कारण मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जमशेदपुर में इतने बड़े पर्व में, ईद ए मिलाद उन नबी के पर्व में, हजरत पैगंबर साहब के पर्व में
कुछ लोग राष्ट्र विरोधी झंडा लेकर के निकले, चांद और सितारा का झंडा, हरे रंग का झंडा लेकर के निकले, यानी पाकिस्तानी झंडा, मोहम्मद अली जिन्ना का झंडा, धर्म के नाम पर देश के बंटवारा करने वाला झंडा। मैं पूछना चाहता हूं इरफान अंसारी जी से, कौन से कुरान में झंडा का जिक्र है? किस मदरसे में झंडा फहराया जाता है? किस इस्लाम धर्म में झंडा को मान्यता आपने दिया है? किस कुरान ग्रंथ में यह झंडा को मान्यता आपने दिया है? उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भी यह झंडा को देखा गया, लोग हाथों पर मोटरसाइकिल लेकर के फहरा रहे थे। प्रेस के मीडिया बंधुओं को और देश की जनता को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि झंडा कहीं नहीं है, या अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि यह झंडा सबसे पहली बार 1906 में ग्रीन कलर का झंडा जिसमें चांद और एक तारा अंकित है, यह मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जब की थी, राजनीतिक कारणों से कि मंशा थी कि हमें देश का बंटवारा करना है, पाकिस्तान का निर्माण करना है, धर्म के नाम पर एक अलग देश बनाना है, तो उन्होंने भारत के अंदर में मुस्लिम लीग की स्थापना करते समय उन्होंने पहली बार यह झंडा को लगाया, और ये झंडा को उन्होंने राजनीतिक कारणों से अंग्रेजों के सामने मान्यता करवाई। और जब यह झंडा 1947 में देश के विभाजन के बाद में पाकिस्तान का जन्म हो गया, तो यह झंडा को वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यह झंडा को आत्मसात कर लिया गया। सेम झंडा पाकिस्तान में फहराया जाने लगा। उसके बगल केवल एक सफ़ेद कलर का स्क्रिप्ट कर डाल दिया गया। अब फिर झंडा को उसी प्रकार आत्मसात किया है। मैं पूछना चाहता हूँ इरफान अंसारी जी से कि ये झंडा जो फहराया गया ये आपके नेतृत्व में फहरा था, आपके आगमन में यह फहरा था। यह झंडा जो फहराया, मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कैसे फहर गया। यह झंडा के विरोध में खुद ही मुस्लिम समाज के लोग, सिया उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ कमेटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि जो झंडा देश के खिलाफ हो, जो झंडा भारत के खिलाफ हो, जो झंडा को मोहम्मद जिन्ना ने नेतृत्व किया हो, जो झंडा पाकिस्तान के प्रतीक चिन्ह के रूप में फहराया जाता हो, जो झंडा को इस्लाम में कहीं जगह ना हो, जिस झंडा का जिक्र किसी मदरसे में ना हो, जिस झंडे को कुरान ग्रंथ में नहीं जिक्र किया हो, वो झंडा अगर कोई नौजवान अपने घरों पर फहराता है, मोटरसाइकिल पर लेकर उत्साहित होकर के घूमता है, तो पाकिस्तान के हिमायती हैं और पाकिस्तान फिरका परस्ती बनकर वे देश के संविधान, देश को कानून, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के सवाल पर वे कटघरे में खड़ा होते हैं। इसलिए डीसी साहब को बताना होगा, सरकार को बताना होगा, यह झंडा अगर ग्रंथ में है, अगर यह झंडा कुरान में है, यह झंडा मदरसे में अगर इसका कहीं जिक्र है, तो आप इसको क्लियर करें, नहीं तो इससे राष्ट्रद्रोह के मामले में ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल के सलाखों के अंदर पर बंद करना पड़ेगा, हर हालत में बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम में हरा रंग का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जब पैगंबर साहब जब काबा में गए थे तो एक हाथ में उन्होंने सफ़ेद झंडा का जो अमन शांति का पैगाम लेकर के आते हैं, उनको लेकर के वे थे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जानबूझकर के कुछ शरारती तत्व जब यह बात होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, तो ये झंडा लेकर के घूमने लगते हैं। और ऐसे नेता, ऐसे बन्ना गुप्ता जी, ऐसे नेता लोग मिलकर के प्रश्रय देते हैं। कल आपने देखा पूरे धपकीडी में किस प्रकार खिचड़ा बांटा गया। आपने बांटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन भोग में रोक और खिचड़ा पे रोक नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उसके ऊपर में क्या कौन सा बोर्ड था, आप देख सकते हैं। पूरे शहर को कल हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाया, लेकिन एक व्यक्ति भी गिरफ्तार नहीं हुआ। लोग भागते रहे, झंडा लेकर घूमते रहे, किसी ने रोका नहीं।
ऊपर से इरफान अंसारी बाहरी भीतरी का नंगा नाच करने के लिए चले आए। मैं इरफान अंसारी जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस देवघर के मंदिर को, भगवान शंकर के मंदिर को आपने जाकर के पूजा किया, आपने छुआ, तो आप स्पष्ट बता दें, क्या आपने कुरान में हाथ रख करके आप कसम खाए थे? भगवान शंकर क्या पूजा आराधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति प्रबंधित मांस का प्रयोग ना किया हो तो ज़रूर कर सकता है। और इरफान अंसारी जी को कुरान लेकर के यह कसम खाना होगा कि हम जब मंदिर की उपासना किए थे, मंदिर का जब पूजन किए थे, तो हमने किसी प्रकार का प्रबंधित मांस हमारा परिवार के लोग नहीं खाते थे या नहीं खाते हैं या उसको खाना होगा। अगर वे नहीं खाएंगे कुरान को पकड़ करके आम जनों के बीच में, तो यह समझा जाएगा कि आपने हिंदुओं के आस्था को छूकर हमें अपमानित करने का काम किया है। और हम सभी लोग जाकर भगवान से क्षमा मांगेंगे, गंगा जल डाल करके उसे पवित्र करेंगे। मैं देवघर के पंडा जी से, लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप वहाँ पर हैं, उनसे बुला करके उनसे कसम डलवाइए। अगर वह कसम खा लेते हैं तो समझेंगे कि हाँ भाई वो कुरान खा करके कसम खाए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि बड़बोला व्यक्ति है या कुछ नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी हिंदुओं के मंदिर पहुँच जाएगा, कभी बड़बोलापन करेगा, कभी दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा। और मैं खास करके इरफान अंसारी जी से पूछना चाहता हूँ, एक दलित परिवार के प्रधानमंत्री आवास योजना को आपने नारायणपुर प्रखंड के चिरूडी गांव में आपने केवल उन्हें गांव से नहीं निकाला, बल्कि जो मुसलमान परिवार से उनकी लड़ाई थी उस मुसलमान परिवार के पक्ष में खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद इन्होंने इस परिवार को निकाल दिया। इनके ऊपर में ST/SC का केस चल रहा है। कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है कि ऐसा व्यक्ति जिनके पास में दलित उत्पीड़न का केस चल रहा हो और वह व्यक्ति घूम घूम करके मुख्यमंत्री से मिलता हो, वह व्यक्ति घूम करके SP/DM के बैठक में जाता हो, वह व्यक्ति विधानसभा के अंदर जाता हो। यानी यह सरकार दलित विरोधी है, यह सरकार हिंदू विरोधी है। और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ आपसे इरफान अंसारी जी, आपका जामताड़ा क्षेत्र बिल्कुल ही साइबर के क्षेत्र में पूरे इंडिया नहीं पूरी एशिया में ठगों के मामले में प्रसिद्ध है। आपने कभी इस मामले को विधानसभा में उठाने की हिमाकत की है? क्या कभी आपने धरना दिया है? क्या आपने कभी प्रदर्शन किया है? आपने कभी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं उपायुक्त महोदय को पत्र लिख कर के यह मांग करूंगा कि आप जो उन्होंने बाहरी भीतरी का खेल खेला है उसको जांच कराएं हमारे परिवार के बारे में कि मैं बाहरी हूं कि अंदरी हूं। अगर आप करके 15-20 रोज़ के अंदर नहीं करते हैं तो हम विवश होकर के हम लोग आपसे मांगने आएंगे और आप प्रकाशित करें, अन्यथा मैं न्यायालय की शरण पे जाने के लिए विवश हूँ। और साथ ही साथ मैं जमशेदपुर की जनता से भी आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, ऐसे लोग राज्य के दुश्मन हैं, ऐसे लोग किसी धर्म के दुश्मन हैं, ऐसे लोग पूरे शहर को दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ऐसे लोग जामताड़ा को छोड़ करके यहाँ पर आ करके उलूल जुलूल बयान दे करके लोगों को आक्रोशित करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर विराजमान है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये दृष्टिकोण को स्पष्ट करें कि जो भी बातें इरफान अंसारी ने कहा है उसमें कांग्रेस की कितनी अहमियत है, कांग्रेस के लोगों का क्या झुकाव है, कांग्रेस अपनी नीति, नियत और चरित्र और चिंतन को स्पष्ट करें, मैं यह कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं देख रहा हूं कि पूरे राज्य में जिस प्रकार दशहरा के बाद पुलिस प्रशासन ने नैतिकता को हटाकर जो समझौते हुए थे उसको जो उन्होंने दरकिनार करते हुए किया है, मैं हाथ जोड़ करके पूरे हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लोगों से की ओर से मैं जिला प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूं, यह मामले को तुल देने के बजाय आप वैसे राष्ट्रद्रोही लोगों को पकड़ें, क्योंकि यह मामला मुस्लिम भाइयों के द्वारा
मुसलमानों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि कुछ सामाजिक तत्व जो भारत के अखंड एकता अखंडता को संप्रभुता को बर्बाद करने में तुली है, ऐसे लोग जमशेदपुर में भी है कि जो झंडा को लेकर पाकिस्तानी झंडा को लहराया गया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो विवश होकर के हम जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि देश हमारा है, भारत हमारा है, भारत में रहने वाले लोग हमारे हैं। अगर आपके मदरसे में, आपके कुरान में, आपके ग्रंथ में, आपके किसी चीज़ों में यह झंडा का जिक्र है तो आप अपने मंजिलों पर फहरा सकते हैं। अगर यह जिक्र नहीं है तो हम यह समझेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करते समय मोहम्मद अली जिन्ना ने राजनीतिक कारणों से धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करने वालों के साथ जो लोग खड़े थे, पाकिस्तान का निर्माण जिसने किया था उस निर्माण के साथ आप लोग भी खड़े हैं। पाकिस्तानी फिरकतावादी लोग सावधान हो जाए, हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं, अब चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आप सावधान हो जाएं और जिला प्रशासन और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी यह बात बताना होगा कि झंडा जायज है या झंडा नाजायज है। पहले राष्ट्रद्रोही के ऊपर मुकदमा करें, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा करें और इरफान अंसारी भी बताएं कि जमशेदपुर में यह झंडा जो लेकर के लोग घूम रहे थे वह धर्म से वास्ता था कि मुस्लिम लीग से वास्ता था, वह इस्लाम से वास्ता था या पाकिस्तान से वास्ता था, यह बताना होगा। अन्यथा जमशेदपुर के लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो गए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधायक जी, अगर जामताड़ा की धरती को चुन लो, जिस स्थान पे आपको जरूरत हो, अभय सिंह वहां आने को तैयार है। आप जो मैदान, जो तारीख, जो समय निर्धारण करना, हम लोग सारे लोग पहुंचेंगे और देखते हैं कि पूरी दुनिया में कि भारत में अगर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग अगर बड़बोलेपन बनेंगे तो ये जामताड़ा की धरती नहीं है, यह जमशेदपुर का लौह नगरी है। झारखंड के लोग अमन चैन की शांति चाहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम डरपोक हैं, हम डरने वाले हैं। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। खबरदार, अगर आगे सुलूल जुलूल बयान देंगे तो बन्ना गुप्ता जी को जवाब देना होगा, यहाँ के लोगों को जवाब देना होगा, यहाँ के प्रशासन को जवाब देना होगा। और मैं कर्तव्य प्रार्थना करता हूँ जिला प्रशासन से कि जो आपने किन्हीं कारणों से समझौते के बाद आपने मुकदमा दायर किया है, थोड़ा सा आप बड़ा दिल करें और यह मामला को पटाक्षेप करें, अन्यथा हिंदू समाज अब पीछे हटने वाला नहीं है। हम लड़ाई को लोकतांत्रिक ढंग से अपने देश में लड़ेंगे। हमारा एक देश हिंदुस्तान, हमारा एक देश भारत, हम हिंदी वतन के लोग हैं। हम सुजलाम सुफलाम मलिया शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम के गीत गाते हैं। हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं, भारत माता के बेटे हैं, दुर्गा के भक्त हैं, काली के भक्त हैं, हिंदू के बेटे हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। अमन शांति को हम मानते हैं। हम किसी कीमत पर झुकना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो हम नम्र होकर के आपका अभिवादन करने को तैयार हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं झारखंड की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे संदेश को आप दूर दूर तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।